दोस्तों, आज ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे डब्ल्यूटी फाइनल का दूसरा दिन खेला गया और आज का खेल टेस्ट क्रिकेट की असली खूबसूरती लेकर आया, जहां हर सत्र में बाजी पलटती रही। एक ओर पैट कमिंस ने अपनी घातक गेंदबाजी से साउथ अफ्रीका की पहली पारी को तहस-नहस कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर अफ्रीकी गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में जबरदस्त वापसी करते हुए टॉप ऑनर्ड को ध्वस्त कर दिया। लेकिन एलेक्स कैरी और मिशेल स्टार्क की सूझबूझ भरी बल्लेबाजी ने कंगारुओं को संभाल लिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की पारी कुछ खास नहीं रही थी। कंगारू टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला तो किया, लेकिन साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने वह सिर्फ 212 रन ही बना पाए। लुंगी एनगिडी और कगिसो रबाड़ा की गेंदों के सामने ऑस्ट्रेलिया की स्टार बल्लेबाजी लाइनअप एक के बाद एक ढेर होती चली गई। हालांकि एलेक्स कैरी ने थोड़ा संघर्ष दिखाया और 47 रनों की एक अहम पारी खेली, जिससे टीम 200 के पार पहुंच सकी। इसके जवाब में जब साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी शुरू की तो पहले ही दिन उनका भी हाल बेहाल रहा। दिन का अंत हुआ तो स्कोरबोर्ड पर 43 रन और 4 विकेट झट से गायब। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी से अफ्रीकी बल्लेबाजी क्रम को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन आज यानी दूसरे दिन एक नई सुबह और नई उम्मीदों के साथ साउथ अफ्रीका की टीम मैदान पर उतरी। क्रीज पर मौजूद थे कप्तान टेम्बा बाबूमा और डेविड बेंडिगम। दोनों बल्लेबाजों ने पहले सेशन में काफी धैर्य दिखाया। बाबूमा ने अपने कप्तानी अंदाज में जिम्मेदारी उठाई और शुरुआत से ही सकारात्मक खेलने लगे। वहीं बेंडिगम ने भी डिफेंसिव तकनीक के साथ साथ मौके मिलने पर शानदार स्ट्रोक्स लगाए। इन दोनों ने मिलकर 5वें विकेट के लिए 64 रन की अहम साझेदारी की और ऐसा लगने लगा कि अफ्रीका अब ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। गेंदबाजों को पिच से ज्यादा मदद नहीं मिल रही थी और सेशन धीरे धीरे साउथ अफ्रीका की पकड़ में जाता दिख रहा था। लेकिन तभी आया खेल का पहला बड़ा मोड़। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने अपने अनुभव और रणनीति का शानदार नमूना पेश करते हुए गेंद अपने हाथ में ली। उन्होंने बाबूमा को एक टाइट लेंथ गेंद फेंकी, जिसे कप्तान ने कवर की दिशा में ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे मार्नस लबुशेन के हाथों में चली गई। बाबूमा ने 36 रनों की सदी हुई पारी खेली, जिसमें 4 चौके और एक खूबसूरत शामिल था। इस विकेट के बाद अफ्रीकी पारी फिर से डगमगाने लगी, लेकिन बेंडिगम ने हिम्मत नहीं हारी और उनके साथ अब कायल बैरन क्रीज पर आए। इन दोनों ने मिलकर सेशन के बाकी बचे ओवरों को बिना और कोई विकेट गंवाए निकाल दिया। पहले सेशन के अंत तक साउथ अफ्रीका ने 121 रन बना लिए थे, लेकिन 5 विकेट गिर चुके थे, यानी संकट पूरी तरह टला नहीं था। दूसरे सेशन की शुरुआत होते ही पैट कमिंस ने मैच का रुख ही बदल डाला। 52वां ओवर और कमिंस ने अफ्रीका पर ऐसा कहर बरपाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने कायल वेरेन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। वेरेन रिव्यू लेने की सोचते रह गए, लेकिन टाइम खत्म हो गया। सिर्फ 13 रन बनाकर वह पवेलियन लौटे। इसके बाद आए मार्को यासिन, जिनसे टीम को लंबी पारी की उम्मीद थी, लेकिन पैट कमिंस ने उन्हें भी खाता खोलने का मौका नहीं दिया और अगली ही गेंद पर 0 पर चलता कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जोश में थे और दर्शक रोमांच से झूम उठे। हालांकि एक छोर पर डेविड बेंडिगम अब भी डटे हुए थे। उन्होंने 6 चौकों की मदद से 45 रनों की बहुमूल्य पारी खेली और कई बार मुश्किल गेंदों को भी शानदार तरीके से खेला, लेकिन कमिंस आज रुकने के मूड में नहीं थे। उन्होंने बेंडिगम को भी विकेटकीपर एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट करवाकर अफ्रीका की उम्मीदों को पूरी तरह खत्म कर दिया। इसके बाद तो अफ्रीकी पारी भरभराकर गिर पड़ी। केशव महाराज को मिशेल स्टार्क ने वेबस्टर के हाथों कैच आउट करवा दिया, सिर्फ 1 रन। फिर कमिंस ने रबाड़ा को भी वेबस्टर के हाथों कैच करा दिया, वह भी सिर्फ 1 रन। और इस तरह पूरी साउथ अफ्रीकी टीम 138 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे घातक साबित हुए कप्तान पैट
कमिंस। उन्होंने आज अपने स्पेल से सबको चौंका दिया। कुल मिलाकर 6 विकेट झटके और मैच में पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया को ऊपर ला दिया। मिचेल स्टार्क ने भी 2 विकेट लिए। बाकी गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा, जिससे विकेट लेना आसान हो गया। इस पारी के खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी के आधार पर 74 रनों की मजबूत बढ़त हासिल कर ली। अब साउथ अफ्रीका पर जबरदस्त दबाव है। न सिर्फ उन्हें ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में जल्दी रोकना है, बल्कि खुद को एक मजबूत लक्ष्य की ओर भी बढ़ाना होगा। इस टेस्ट फाइनल का दूसरा दिन पूरी तरह पैट कमिंस के नाम रहा। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी के आधार पर साउथ अफ्रीका पर 74 रनों की बढ़त मिल चुकी थी, और जब उस्मान ख्वाजा और मार्नस लबुशेन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे तो यह साफ लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इस बढ़त को मजबूत करने की कोशिश करेगा। पहले 10 ओवर तक दोनों बल्लेबाजों ने सतर्कता से खेलते हुए पिच को पढ़ा और गेंदबाजों को सम्मान दिया। इस दौरान स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 28 रन ही जुड़ सके थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को कोई विकेट नहीं गंवाना पड़ा था। लेकिन क्रिकेट का असली मजा तो उसके अनिश्चित स्वभाव में छिपा होता है, और 11वां ओवर इस मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया। गेंदबाज थे साउथ अफ्रीका के तेज और आक्रामक गेंदबाज कगिसो रबाड़ा। उन्होंने पहले उस्मान ख्वाजा को एक शॉर्ट लेंथ गेंद डाली, जो हल्के से बाहरी किनारे को छूती हुई सीधे विकेटकीपर के दस्तानों में समा गई। ख्वाजा सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका लग चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रबाड़ा ने इसी ओवर में दूसरी बार हमला बोला, और इस बार निशाने पर थे कैमरन ग्रीन। ग्रीन तो अभी क्रीज पर जम भी नहीं पाए थे कि रबाड़ा की उछाल लेती गेंद ने उन्हें फंसाया और एक शानदार कैच स्लिप में लपका गया। ग्रीन खाता भी नहीं खोल सके, और ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट गंवा दिए और मैच अचानक से रोमांचक मोड़ पर। अब क्रीज पर थे स्मिथ और लबुशेन, ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें। दोनों ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन साउथ अफ्रीकी गेंदबाज आज एक अलग ही लय में। लबुशेन ने कुछ क्लासिक कवर ड्राइव्स जरूर लगाए, लेकिन 18वें ओवर में मार्को यानसेन की शॉर्ट पिच गेंद ने उन्हें झांसा दिया। गेंद हल्के से बाहर गई और लबुशेन ने उसे खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधा विकेटकीपर के हाथों में समा गई। 22 रनों की सदी हुई पारी का अंत, और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 54 रन पर 3 विकेट। इसके बाद जो हुआ, उसने ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम में चिंता की लकीरें खींच दी। 19वां ओवर लुंगी एंगड़ी गेंदबाजी पर। उनके सामने थे स्टीव स्मिथ, जिनसे ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद थी कि वह एक छोर संभालेंगे। लेकिन एंगडी ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से स्मिथ को चकमा दे दिया और एक बेहतरीन गेंद पर उन्हें सीधे फ्रंट पैड पर फंसा दिया। अंपायर की उंगली उठ चुकी थी। स्मिथ सिर्फ 13 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। अब स्कोर था 484, यानी ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम आउट, और लीड केवल थोड़ी सी बढ़ी। लेकिन अब भी संकट टला नहीं था। 64 रन के स्कोर पर लुंगी एंगडी ने फिर से प्रहार किया। इस बार उनका शिकार बने वेबस्टर। गेंद सीधी पैड पर जा लगी और अंपायर ने बिना देर किए उंगली उठा दी। वेबस्टर भी एलबीडब्ल्यू आउट। ऑस्ट्रेलिया का 5वां विकेट गिर चुका था और स्कोरबोर्ड पर तनाव बढ़ता जा रहा था। ट्रेविस हेड अब क्रीज पर आए, लेकिन आज गेंदबाजों की किस्मत और फॉर्म दोनों शानदार चल रही थी। मुल्डर की एक इन स्विंग यॉर्कर जैसी गेंद ने ट्रेविस हेड की गिल्लियां उड़ा दी। क्लीन बोल्ड ट्रेविस हेड भी कुछ खास नहीं कर सके, और उसके बाद पैट कमिंस, जो गेंदबाजी से हीरो बनकर उभरे थे, वह भी लुंगी एंगड़ी की रफ्तार और स्विंग का शिकार बन गए। वह भी क्लीन बोल्ड। अब स्कोर था सिर्फ 73 रन और 7 विकेट गंवा चुके थे कंगारू। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने जिस तरह से वापसी की, उसने इस मैच को फिर से बराबरी पर ला खड़ा किया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ओर से संकट मोचक बनकर आए विकेटकीपर एलेक्स कैरी और मिशेल स्टार्क। इन दोनों ने पारी को संभालते हुए न सिर्फ विकेट बचाए, बल्कि रन भी जोड़े। स्टार्क ने जहां स्ट्राइक रोटेट की, वहीं एलेक्स कैरी ने कुछ जबरदस्त ड्राइव और पुल शॉट्स लगाकर दबाव को कम किया। दोनों ने मिलकर एक महत्वपूर्ण अर्धशतकीय साझेदारी निभाई। इस साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया को फिर से मैच में बनाए रखा और साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों का मोमेंटम कुछ समय के लिए थाम दिया।
एलेक्स कैरी खासतौर पर अपनी तकनीक और समझदारी भरी बल्लेबाजी से प्रभावित कर रहे थे। उन्होंने तेज गेंदबाजों की लाइन को अच्छे से पढ़ा और मौके मिलने पर स्ट्रोक्स भी लगाए। उन्होंने 43 रन बनाए और लगभग टीम को संकट से बाहर निकाल ही लिया था। लेकिन फिर कगिसो रबाड़ा ने एक बार फिर मैच में हस्तक्षेप किया। रबाड़ा की एक अंदर आती गेंद ने कैरी को फंसा दिया और अंपायर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू करार दिया। हालांकि कैरी ने रिव्यू लिया, लेकिन फैसला उनके खिलाफ ही रहा। उनका विकेट साउथ अफ्रीका के लिए एक बड़ी राहत थी, लेकिन तब तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 134 तक पहुंच चुका था। दूसरे दिन का खेल समाप्त हुआ तो क्रीज पर मौजूद थे मिशेल स्टार्क और नाथन लायन। स्टार्क 16 रन बनाकर नाबाद हैं और लायन उनके साथ 1 रन पर खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 8 विकेट पर 144 रन, यानी कुल लीड अब 218 रनों की हो चुकी है। इस पारी में सबसे खास बात रही साउथ अफ्रीका की तेज गेंदबाजी में जान और ऑस्ट्रेलिया की निचले क्रम की लड़ाकू बल्लेबाजी। रबाड़ा, एंगडी, यानसेन और मुल्डर ने जिस अंदाज में ऑस्ट्रेलिया की टॉप ऑर्डर को ध्वस्त किया, उसने मैच को रोमांचक बना दिया। लेकिन दूसरी ओर कैरी और स्टार्क की साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया को ही फिर से बढ़त दिला दी है। अब तीसरे दिन की शुरुआत बेहद अहम होगी। क्या ऑस्ट्रेलिया इस लीड को 250 तक ले जाकर मैच पर पूरी पकड़ बनाएगा, या साउथ अफ्रीका तीसरे दिन सुबह की नमी का फायदा उठाकर बचे हुए 2 विकेट जल्दी निपटा देगा? दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट जरूर